हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर। तो आज जो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं और वो जो टॉपिक है वो है माध्य माध्यिका बहुलक बारंबारता, जो कि आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सबसे फेवरेट टॉपिक है। ये क्वेश्चन जब भी आता है तो लघु उत्तरीय में आता है और लघु उत्तरीय में जब आता है तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। और आप कोई भी पेपर आप उठा लीजिए, आपको एक क्वेश्चन बारंबारता और माध्यिका से आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज की क्लास के बाद से आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ और सिर्फ आप बारंबारता ढूंढेंगे, क्योंकि ये इतना इजी आज के बाद आप लोगों के लिए हो जाएगा कि आप आराम से इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। तो ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे उन लोगों का भी मैथ में बहुत अच्छा स्कोर आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, तो आपके सामने यहां पर ये क्वेश्चन आ चुका है। माध्यिका का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको याद रखना है। जैसे माध्यिका के 2 फार्मूले होते हैं, मैं आपको बता दूं। जो माध्यिका का पहला फार्मूला होता है भाई मेरे, जो माध्यिका का पहला फार्मूला होता है वो विषम के लिए होता है। अगर n की वैल्यू विषम है, n आपका क्या होता है, ये जो संख्या होती है ये आपकी n होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको पता है कि 9 एक विषम संख्या होती है। सम और विषम आपको पता होगा, 2 4 6 8 10 12 14। जो संख्या 2 से कट जाए वो आपकी सम होती है और जो संख्या 2 से न कटे वो आपकी विषम होती है। तो अगर माध्यिका आपको विषम के लिए निकालना है तो उस कंडीशन में फार्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटे का 2। ये आपका फार्मूला होता है जब आपके पास संख्या क्या हो, सम हो। इसको थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, जब आपके पास संख्या सम हो तो आपका ये फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला होता है विषम के लिए। अगर आपकी संख्या विषम दी गई है तो उस कंडीशन में जो आपका फार्मूला होगा वो क्या होगा, उस कंडीशन में जो आपका फार्मूला होगा वो होगा n+1/2 वां पद। क्लियर है? ये 2 फार्मूला आपको माध्यिका का याद रखना है। अगर संख्या आपकी सम दी गई है तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2, ये आपका हो जाएगा। और अगर माध्यिका आपकी विषम दी गई है, विषम संख्या में माध्यिका है, तो आपका n+1/2वां पद। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें, ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें हमारी जो संख्या दी है वो कितनी दी है, 9 दी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हमारी कौन सी संख्या है भाई? जाहिर सी बात है, अगर हम यहां पर आए तो जो n की वैल्यू है वो 9 है और 9 हमारा क्या है, विषम है। तो जब 9 हमारा विषम है तो हमको क्या निकालना है, जब 9 हमारा विषम है तो जाहिर सी बात है हमें इसकी माध्यिका निकालनी होगी। सुनिए ध्यान से, अब विषम की वाले में ये वाला फार्मूला लगेगा। तो n की वैल्यू 9 रखी है तो n की जगह पर 9 रख दो, 9 + 1/2वां पद। अच्छा, 9 और 1 10 होता है, 10 को जब आप 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी कि 5वां पद। अब आप हमको ये बताइए इसमें हमारा 5वां पद क्या है। सुनिए ध्यान से, अब इसमें 5वां पद क्या है, तो 5वां पद निकालने से पहले आपको एक काम करना होगा। 5वां पद निकालने से पहले आपको एक काम करना होता है और वो काम क्या है, हमें सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लगाना होता है। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम। अब हमको ये बताओ सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, तो आप कहोगे 4। दूसरी संख्या इसमें क्या है, तो आप कहोगे 5। तीसरी संख्या इसमें क्या है, 7। चौथी संख्या इसमें क्या है, 9। पांचवी संख्या इसमें क्या है, 10। छठी संख्या इसमें क्या है, 11। सातवीं संख्या इसमें क्या है, 12। और आठवीं संख्या इसमें क्या है, आठवीं आप देख लीजिए इसमें क्या है, 15। और 9वीं है इसमें आपके पास 16। हमको कौन सी संख्या निकालनी है, 5वां पद। 1 2 3 4 5, तो 5वां पद हमारा क्या आ जाएगा, 10 हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी आप माध्यिका निकालेंगे तो माध्यिका निकालने से पहले आपको उस संख्या को आरोही क्रम में रखना होगा। अगर आप आरोही क्रम में नहीं रखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और आपको 2 कंसेप्ट याद रखने हैं। माध्यिका अगर सम संख्या के लिए निकालनी है तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटे 2। और आपका अगर माध्यिका विषम है, जैसे इस क्वेश्चन में विषम संख्या थी, n की वैल्यू क्या है, विषम है, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। n की वैल्यू 9, 9 1 10/2 यानी कि 5वां पद, और 5वां पद हमारा क्या
है 1 2 3 4, पांचवा पद हमारा 10 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस पे हम 1 2 प्रश्न और करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके एग्जाम में एक प्रश्न कुछ इस प्रकार का दे दिया जाता है 8 7 4 9 12 20 और 6 और आपसे कहा जाता है इसकी माध्यिका ज्ञात करिए, की माध्यिका ज्ञात कीजिए, की माध्यिका ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न निश्चित ही आना है। अब सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को आप आरोही क्रम में करोगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसको आपको आरोही क्रम में करना है, आरोही क्रम। अब सबसे पहले आरोही क्रम में क्या लिखते हैं, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हमारे पास 4 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 12 है और फिर 20 है। अब आप हमको ये करो कि इसमें काउंट करने पर टोटल संख्या कितनी आती है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी n की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है। अब बताओ 7 सम है कि विषम है, तो जाहिर सी बात है ये विषम है। अब अगर 7 हमारा विषम है और विषम की माध्यिका का फार्मूला हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, अभी अभी हमने लिखवाया कि जो विषम का फार्मूला होता है वो होता है n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। क्लियर है यहां तक? चलिए अब n की वैल्यू बताओ कितनी आई है, 7 आई है, तो 7 और 1 7 + 1/2, तो भैया 7 और 1 8, और 8/2 कितना होता है 4 होता है, तो 4वां पद आपको बताना है, 4वां पद आपको बताना है। अब बताओ भैया 4वां पद कौन सा है, 1 2 3 4, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा 8। चलिए हमको क्लियर है कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर में आ गई होंगी। अब अगर ऐसे वो सम संख्या में होंगी तो आपको फार्मूला लगा देना होगा n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद और बटे 2, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक आपको सम संख्या वाला भी करवा देता हूं। सुनिए, मैं आपको एक सम संख्या वाला भी करवा देता हूं। जैसे कि मान लो मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया गया, एक क्वेश्चन और दे दिया गया, सम संख्या वाला भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए उसने मुझे क्वेश्चन दिया 4 2 9 7 12 14 3 और एक हम लिख लेते हैं 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए, की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे ज्यादा एग्जाम में कंफ्यूजन माध्यिका को ही लेकर होती है, लेकिन आप लोगों को परेशान होने की जरूरत थोड़ी सी भी नहीं है, हमें इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। अब देखो इसमें हम सबसे पहला तो काम हमारा क्या होगा, आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहला काम होगा आरोही क्रम में आप इनको लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखोगे तो सबसे पहले सबसे छोटा 2, उसके बाद फिर 3, 3 के बाद फिर 4, 4 के बाद में फिर 7, 7 के बाद में फिर 9, 9 के बाद में फिर 10, 10 के बाद में 12 और 12 के बाद में 14। टोटल कितनी संख्या होंगी, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, ठीक है, 8 संख्याएं। अब यहां पर जो n की वैल्यू है वो 8 है, और 8 हमारी कौन सी संख्या, सम संख्या है। सम संख्या के लिए माध्यिका का फार्मूला हमने आपको बहुत ही अच्छे से बता रखा है कि अगर आपको सम संख्या की माध्यिका निकालनी है तो n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद और बटे का 2 हो जाएगा। अब n की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है, तो ये हो जाएगा 8/2वां पद प्लस यहां पर हो जाएगा आपका कितना 8/2 प्लस 1वां पद और बटे का 2। क्लियर है, मैं यहां पर सॉल्व करूंगा इसको थोड़ा सा। अच्छा 8 को जब 2 से भाग करोगे तो 4 आएगा, यानी कि 4वां पद प्लस यहां पर 8 को 2 से भाग करोगे 4 और प्लस 1 लिखा है तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5वां पद और बटे का 2। अब जरा आप हमको बताइए चौथा पद क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, चौथा हमको ये मिल जाएगा, पांचवा हमको ये मिल जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 7 + 9/2, यानी कि 16/2 हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8।
तो ये अब दो ही तरीके का क्वेश्चन माध्यिका में पूछा जाता है, या तो सम संख्या पर पूछेगा या तो आपके एग्जाम में विषम संख्या पर पूछेगा। हमें पूरा विश्वास है कि आपको सम वाला भी क्लियर हो गया और विषम वाला भी क्लियर हो गया है। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो एक बार आप पीछे वीडियो को बैक कर लीजिएगा, फिर से आप इस चीज को समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता सारणी बताइए। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये जो प्रश्न है वो काफी ज्यादा अच्छा है। चलिए, अब हमें इसमें बारंबारता सारणी बनानी है, तो कोई बात नहीं, हम बनाते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आएगा एक प्रश्न तो आता ही आता है। जब हम बारंबारता सारणी बनाते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी होती हैं। जैसे यहां पर मैं करता हूं, एक तो आपको एक तरफ लिखना होता है वर्ग अंतराल, एक तरफ आपको लिखना होगा वर्ग अंतराल, ठीक है, और एक तरफ आपको लिखना होगा बारंबारता, एक तरफ आपको लिखना होगा बारंबारता। क्लियर है? अब वर्ग अंतराल जो हमको करना है भाई मेरे, वो 5 का वर्ग अंतराल करना है, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि हमको 5 का वर्ग अंतराल चाहिए। इसका मतलब 0 से 5, दूसरा रहेगा हमारा 5 से 10, तीसरा रहेगा हमारा 10 से 15, चौथा रहेगा हमारा 15 से 20। आप देख लो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 48, यानी हमें 50 तक जाना है। ठीक है, हमको कहां तक जाना है? 50 तक जाना है। तो यहां पर जगह थोड़ा सा कम है, तो मैं थोड़ा सा इसको अलग लगाता हूं, क्योंकि इसमें जगह थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। देखो यहां पर सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 48 है, तो हमको थोड़ा सा बड़ा इसको करना होगा, तो मैं इधर लगाता हूं। देखो एक तरफ आपको लिखना होगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और एक तरफ आपको लिखना होगा बारंबारता, ये आपको लिखना होगा। बीच में आपको एक लाइन ऐसे खींच लेनी होगी। अब 5 का हमें वर्ग अंतराल चाहिए, तो हमको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। 5 का वर्ग अंतराल चाहिए, तो यहां पर आपको सबसे पहले लिखना है 0 से 5, दूसरा लिखना है 5 से 10, तीसरा लिखना है 10 से 15, चौथा लिखना है 15 से 20, पांचवा लिखना है 20 से 25, छठा लिखना है 25 से 30, क्योंकि 5 का वर्ग अंतराल चाहिए। अगर 10 का बोलते तो हम 10 का डिफरेंस लेते। फिर आपका हो जाएगा 30 से 35, फिर हो जाएगा 35 से 40, फिर हो जाएगा 40 से 45, और फिर हो जाएगा 45 से 50। क्लियर है? अब हमको ये बताना है, वैसे इसमें लाइनिंग खींचना हो तो खींच लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइनिंग मत खींचिए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब हमको ये बताओ 0 से 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, ये आपको पता करना है। अब 0 से 5 में आपको 5 नहीं लेनी है। 0 से 5 में, जैसे मान लीजिए मेरे पास आपसे कहा गया कि 0 से 5 में बताइए, तो आपको 5 नहीं लेनी है, 0 से 4 तक की संख्याएं आपको लेनी है। अब बताओ 0 से 5 तक में कितनी संख्याएं, तो 1, 2, तो सिर्फ कितनी है? 2 संख्याएं हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे 2। अब 5 से 10 के बीच में कौन सी संख्या है? अब आप 10 नहीं लोगे, 5 तक ले सकते हो, 10 नहीं लोगे, तो आपके साथ में सिर्फ एक संख्या है, 8, ये हो गया। अब 10 से 15 के बीच में कितनी संख्या है? तो 1 और 1, 2 संख्या है। 10 और 15 के बीच में, 15 से 20 के बीच में कितनी है? तो सिर्फ 1 है। 20 नहीं लोगे, क्योंकि जो लास्ट वाली संख्या होती है इसको नहीं लेते हैं, तो सिर्फ 16 हमें मिलेगा, तो 1 हो जाएगा। अब 20 से 25 तक में बताओ, तो 20 से 25 में हम 25 नहीं लेंगे, सिर्फ हम क्या लेंगे? 20 वाली लेंगे, 25 हम छोड़ देंगे, तो कितनी संख्या है? 1। 25 से 30 में, अब 25 से 30 में हम सिर्फ 25 लेंगे, 30 नहीं लेंगे, तो सिर्फ एक ही संख्या हमारे पास है, कौन सी? 25 नहीं, 28 भी है, तो 2 संख्या हो जाएगी ना। 25 से 30 के बीच में 2 संख्या, 25 और 28, यानी यहां पर 2 संख्या हो जाएगा। अच्छा, 30 से 35 के बीच में बताइए, तो 30 से 35 के बीच में सिर्फ एक संख्या है, 30, इसको भी आप लिख लेंगे। 35 से 40 के बीच में बताइए, तो 35 से 40 के बीच में हमें 40 नहीं लेना है, 39 तक ही लेना है, तो 35 से 40 के बीच में एक भी संख्या नहीं है, तो यहां पर लिख लेंगे 0। 40 से 45 के बीच में, तो 40 से 45 के बीच में सिर्फ 40, एक ही संख्या है आपके पास, तो ये 1 हो जाएगा। और 45 से 50 के बीच में आपको सिर्फ एक संख्या मिलेगी, और वो कौन सी है? 48, ये हो गया। अब आपको यहां पर n की वैल्यू लिखनी है। n बराबर कितना हो जाएगा? 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 2, 9, 1, 10 और 2, 12, खत्म। यही इतना काम आपको करना होता है। ये 2 नंबर में आता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन,
कितना सिंपल था। सबसे पहले इन्होंने 5 का वर्ग अंतराल बताया था, तो हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 से 5, और सबसे बड़ी संख्या कहां तक है आपकी 48, यानी 50 तक आपको लिख लेना है। लिखने के बाद अब ये जरूर काउंट कर लीजिए कि 0 से 5 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 5 से 10 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 10 से 15 के बीच कितनी संख्या है। ये जो लास्ट वाली संख्या होती है इसको नहीं लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर ही लेंगे। 0 से 5 का मतलब हो गया कि हमें 0 से 4 तक की ही संख्या लेनी है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ये रहा, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, करिए। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित सारणी में एक नगर की 10 से 34 आयु वर्ग की साक्षर स्त्रियों की संख्या दी गई है। ये जो प्रश्न है इसमें पहले हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इतनी आसानी से नहीं लगेगा। इसको आपको आयत चित्र में जो है क्लियर करना है। सुनिए ध्यान से, ये आपको क्या बनाना है, इसका आयत चित्र बनाना है। अब आयत चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसका वर्ग अंतराल सही करना होगा। जैसे यहां पर 10 से 14 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे 14 से 19 होना चाहिए था, या 14 से 18 होना चाहिए था। जैसे इसमें 4 का डिफरेंस है ना भाई, तो जैसे ये 10 से 14 है तो यहां पर 14 से 18 होना चाहिए था। जैसे क्या होता है, जैसे ये 10 से 14 है तो इसको 14 से 18 होना चाहिए था, इसको 18 से 22 होना चाहिए था, मतलब टेक्निकली ये करें। लेकिन अब यहां पर ऐसा तो लिखा नहीं है, तो इसको हमें सही करना होगा। अब सही कैसे करेंगे, सुनिए ध्यान से। जैसे यहां पर 10 से 14 लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, सुनिए, इसको हम लोग करेंगे 9.5 से 14.5। क्या करेंगे, इसको आधा कम कर देंगे और इसको आधा हम बढ़ा देंगे। यानी कि हम इसके, अब ऐसे यहां पर लिखना है आयु वर्ग। ये काम हम तभी करेंगे जब क्या हो जाएगा, जब यहां वाली संख्या इसके बराबर नहीं होगी। ये वाली संख्या हमेशा इसके बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 कम कर देंगे, इसको 1 बढ़ा देंगे। तो इसमें एक तरफ आप आयु वर्ग लिखिए और एक तरफ आप लिखिए स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या। क्लियर है। अब आयु वर्ग में जो 10 था इसको हम लिखेंगे 9.5 से 14.5। यहां पर लिख देंगे हम 14.5 से 19.5। क्लियर है। यहां पर लिख देंगे हम 19.5 से 24.5। यहां पर हम लिख देंगे 24.5 से 29.5। यहां पर हम लिख देंगे 29.5 से 34.5। क्लियर है। अब आप देखो यहां भी 14.5 है, यहां भी 14.5, यहां 19.5, 24.5, 24.5, 29, 29. क्लियर है। अब हमको करना क्या है कि स्त्रियों की संख्या दी गई है, तो इसमें आपको 300 दी गई है, इसमें आपको 980 दी गई है, इसमें आपको 800 दिया गया है। ये 2 अंक का क्वेश्चन होता है, इसको अगर आप कर लिए तो 2 अंक मिलेंगे। और यहां पर आपका 290 हो जाएगा और नीचे आपका कुल जोड़ दिया गया है, कुल जोड़ आपका दिया गया है 3250। क्लियर है। अब हमें इसका आयत चित्र बनाना है। और आयत चित्र कैसे बनाते हैं, सुनिए ध्यान से। आयत चित्र के लिए आपको कुछ नहीं करना, मैं यहां, तो चलिए, हम लोगों के पास पर्याप्त जगह नहीं था क्योंकि हम लोगों ने आयु वर्ग और स्त्रियों की संख्या वाला हम लोगों ने डायग्राम बना लिया है। अब हम बनाते हैं इसका आयत चित्र। आयत चित्र बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आयत चित्र को ड्रा करने के लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे आपको 2 लाइन खींच लेना है, ठीक है। 2 लाइन खींचने में आपको आयु वर्ग में 5-5 का डिफरेंस है। भाई हम लोगों ने क्या किया था, भाई यहां से हुआ था 9.5 से 14.5, ये हुआ था 14.5 से 19.5, ये हुआ था 19.5 से 24.5। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 29.5, और ये हुआ था 29.5 से 34.5। क्लियर है। 5-5 का डिफरेंस है, तो हम यहां पर 0 लिखेंगे, यहां पर 5 लिखेंगे, यहां 10 लिखेंगे, यहां 15 लिखेंगे, यहां 20 लिखेंगे, यहां पर 25 लिखेंगे, यहां पर 30 लिखेंगे और यहां पर 35 लिखेंगे। क्लियर है। ये आपका कौन सा है, ये वर्ग किसका है, आयु वर्ग का है ये, तो यहां पर हम लिख लेंगे आयु वर्ग। क्लियर है। अब इधर हम बढ़ेंगे ऊपर की तरफ। जब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो इसको हम लिख लेंगे क्या, 200, 200 का डिफरेंस कर दो। यहां पर लिख लेंगे 400, यहां पर लिख लेंगे 600, यहां पर लिख लेंगे 800, यहां पर लिख लेंगे 1000। ठीक है। ये किस चीज का बना हुआ है, ये बना हुआ है स्त्रियों की निकटतम संख्या। क्लियर है। अब चलिए ये हमको आप बताइए, भाई 0 से 5 तक तो कुछ है नहीं,
5 से 10 के बीच में हम आते हैं। ठीक है, किसके बीच में हम आते हैं? 5 से 10 के बीच में। सुनिए यहां पर 5 से 10 के बीच में हम लोग आते हैं। तो अगर हम 5 से 10 के बीच में आएंगे तो 5 से 10 के बीच में भी हमको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम किधर बढ़ जाएंगे? हम बढ़ेंगे 10 से 15 की तरफ। भाई मेरे 10 से 15 की तरफ। क्लियर है? चलिए, तो अगर हम 10 से 15 की तरफ बढ़ते हैं तो हमें 300 मिल जाएगा। अब आपको पता है कि 300 क्या होगा? 200 से 400 के बीच में होगा, यानी कि जो हमारा 300 होगा वो यहां कहीं पर होगा बीच में। तो 10 से 15 के बीच में हमारा 300 होगा, तो इसको हम यहां पर लिख देंगे 300। उसके बाद में 1520 के बीच में हमारे पास कितना है? 980 है। 1520 के बीच में यहां पर 980। अब 980 क्या होगा? 800 के ऊपर होगा, 1000 से नीचे होगा, तो हमको यहां पर आ जाना है। ये देखिए, इस संख्या को बढ़ा दीजिए 980 तक। ऐसे आपको वहां पर बना लेना है, पटरी वटरी तो आपके पास रहेगी ना, सही से बना लेना। उसके बाद में फिर 20 से 25 के बीच में कितना था? 800। तो 20 से 25 के बीच में 800, तो यहां पर 800 के सामने तक आपकी बिल्डिंग रहेगी। ठीक है, 800 के सामने तक। उसके बाद में 24.5 से 29.5, यानी कि 25 से 30 के बीच में 580। अब 580 क्या है? 600 से कम है। ये आपका 580 हो गया, ये आपका 800 हो गया। क्लियर है? उसके बाद में 30 से 35 के बीच में कितना है? 290। और 290 आपको पता है कि 300 से भी कम हो गया, यानी ये 200 से 300 हो गया, इससे कम यहां पर। ये आपका 290 हो जाएगा। बस बन गया, यही इतना हमें करना था। ठीक है, बस यही इतना हमको करना था और हमको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाएं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है काफी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। बहुत सिंपल है यार क्वेश्चन, है अच्छा प्रश्न है। इसमें हमको बारंबारता सारणी बनाना है। ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न आएगा। तो चलिए बारंबारता सारणी बनाते हैं। अब यहां पर आप देखिए, अब यहां पर अगर आप बारंबारता सारणी में आप जाते हैं तो काफी सिंपल सा प्रश्न ये हो जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक तरफ लिख लेना होगा क्रमांक। ठीक है, एक लाइन आपकी क्रमांक की हो गई। एक तरफ आपको लिखना है संख्या, एक आपको लिखना होगा बारंबारता, और एक आपको बनाना होगा टैली चिन्ह। टैली चिन्ह क्लियर है? अब क्रमांक में लिख लो 1। अच्छा, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? आप कहोगे सर 6 है, तो यहां पर लिख लोगे 6। उसके बाद में फिर आपको क्रमांक 2 हो जाएगा। भाई क्रमांक मतलब नंबरिंग कर देना, 4 5 6 और कुछ नहीं है, नंबरिंग है आपका। अब 6 के बाद कौन सी संख्या है आपके इसमें? पूरे इसमें देखो तो आप कहोगे सर 7 है। 7 के बाद कौन सी संख्या है इसमें? क्या 8 है कहीं पर? नहीं है। उसके बाद आपको 9 मिल जाएगा। 9 के बाद यहां पर कौन सी संख्या? क्या कहीं पर 10 है? नहीं है। क्या 11 है यहां पर? कहीं पर नहीं है। क्या 12 यहां पर है? बिल्कुल है, तो 12 लिख लो। 12 के बाद देखो क्या यहां पर 13 है? नहीं है, 14 है। और 14 के बाद क्या दिखा गया? 15 है। तो 7 की कोई जरूरत नहीं, जितनी संख्या होगी उतने क्रमांक आपको लिखना है। अच्छा, अब आप हमको बताओ 6 कितनी बार है? तो आप कहोगे 1 2 3। 6 हमारे पास 3 बार है। 7 हमारे पास कितनी बार है? 1 2। 7 हमारे पास 2 बार है। 9 हमारे पास कितनी बार है? तो 1 2 3 4 और 5। 9 हमारे पास 5 बार है। 12 कितनी बार है?
1 2 3, 12 हमारे पास 3 बार है, 14 1 2 3 4, 14 हमारे पास 4 बार है, और 15 हमारे पास कितनी बार है, 1 2 3 बार है। अब जब हम टैली चिन्ह बनाते हैं तो याद रखिएगा कि टैली चिन्ह हम 5 तक बना सकते हैं। कितने तक, 5 तक। जैसे मान लो हमको 5 की टैली बनानी है तो हम क्या लिखेंगे, 4 लाइनिंग कर देंगे और एक इसको खींच देंगे तो 5 बन गया। अगर 4 का टैली बनाना है तो 4 की टैली सिर्फ 4 होगी। अगर 3 की टैली बनानी है तो कितनी होगी, 1 2 3। 2 की टैली बनानी होगी तो कितना होगा, 1 और 1 2। 1 की टैली बनानी होगी तो 1। लेकिन अगर 5 की टैली बनाते हैं तो 4 लाइनिंग और 1 ये, 5 के बाद फिर हम नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 6 की टैली बनानी है तो 1 2 3 4, ये 1 हो गया 5 और 1 आप अलग से लिख दोगे 6। अगर मान लीजिए 7 की आपको टैली बनानी है, 1 2 3 4, ये हो गया 5 और 2 आप अलग से बना दोगे। क्लियर है, तो 5 तक की हम लोग टैली बना सकते हैं। अब जैसे हमें 3 की टैली बनानी है तो 1 2 3। अगर हमको 2 की टैली बनानी है तो 1 1 2। अगर 5 की टैली बनानी है तो 1 2 3 4 और एक यहां से खींच दोगे 5 हो जाएगा। 3 की टैली बनानी है तो 1 2 3। 4 की टैली बनानी है तो 1 2 3 4। 3 की टैली बनानी तो 1 2 3, खत्म। ये आपका हो गया राइट आंसर। सेम चीज डायग्राम आपको एग्जाम में बना देना होगा, आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 चीजें याद रखना, एक टैली चिन्ह होती है और एक आपको भी और आपको बता रहा हूं वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आगे करेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। टैली चिन्ह में मैंने आपको बता दिया है कि मैक्सिमम हम 5 का बना सकते हैं। जैसे 5 का बना दिया है, अगर 6 का मान लो बनाना है तो पहले एक 5 का बनाएंगे, उसके बाद 1 लिख देंगे। 7 का बनाना है तो 5 का बना के 2 लिख देंगे। मान लीजिए मुझे 11 का बनाना है, मैं 1 सेकेंड और कर दूं, 11 का बनाना है तो 1 2 3 4 1 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 हो गया, 5 5 10 और 1 11, हम ऐसे बना देंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये देखिए अच्छा प्रश्न है। एक टोकरी में यादृच्छिक रूप से चुने गए 30 संतरों के भार दिए गए हैं और इनका वर्गमाप 10 लेकर टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। अच्छा प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न लगाइए। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा, ये भी बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी अभी आप लोगों ने किया है। इसमें क्या क्या चीजें दिया गया है, इसमें आपको भार दिया गया है, इसमें आप लोगों को टैली चिन्ह भी आपको बनाना है, बारंबारता भी आपको देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे एक कॉर्नर पे हम लिख लेंगे भार, एक सेकेंड, एक कॉर्नर पर हम लिख लेंगे भार, ठीक है। एक तरफ हम लिख लेंगे बारंबारता, बारंबारता, और एक तरफ हम लिख लेंगे टैली चिन्ह, टैली चिन्ह। अभी अभी आप क्यों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि हमें 10 लेकर टैली चिन्ह बनाना है। ठीक है, यानी हमको वर्गमाप क्या लेनी है, 10 लेनी है। यानी कि अच्छा ये बताओ इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आप देखोगे इसमें सबसे छोटी संख्या आपको 30 मिलेगी और सबसे बड़ी संख्या आपको 80 मिलेगी। ठीक है, यानी कि न्यूनतम भार आपका 30 है, न्यूनतम भार आपका इस क्वेश्चन में 30 है और अधिकतम भार कितना है, और अधिकतम भार जो है यहां पर वो 80 है। क्या यहां तक क्लियर है, न्यूनतम भार 30 व अधिकतम भार आपके पास में 80 दिया गया है। अब यहां पर हमको 10 का लेकर चलना है, तो यहां पर 30 से 40 हो जाएगा, 40 से 50 हो जाएगा, 50 से 60 हो जाएगा, 60 से 70 हो जाएगा और 70 से 80 हो जाएगा। अब 80 तक ही दिया है तो हम 80 पर ही रुक जाएंगे। अब हमको ये काउंट कर कर बताइए कि 30 से 40 के बीच में कितना भार आपको दिया गया है। हमको 40 नहीं लेना, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमको लास्ट वाला नहीं लेना होता है। तो 30 से 40 के बीच में देखो तो 30 ले लेना है, 1 40 नहीं लेना है, 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 हो गया, 3 3 3 3 3 3 4। तो 30 से 40 के बीच में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 40 से 50 का जब लेंगे तो 50 को छोड़ देंगे, 40 से 50 के अंदर वाला लेंगे। अब यहां पर आ जाओ, 1 2 3 4 5
6 6, तो 40 से 50 के बीच हमारे पास कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं 50 से 60 के बीच में। अब 60 को छोड़कर 50 से 60 के बीच सब ले लो। एक 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 60 नहीं लेना है, एक, अच्छा हाँ यहां भी है ना 50, तो 1 1 2 3 3 4, तो यहां भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 60 से 70 में 70 नहीं लेना है, 60 तक हम ले लेंगे। 1 2 3 4 5 5, तो 60 से 70 के बीच में कितना हो जाएगा हमारे पास में? 5 हो जाएगा। अब हमको लेना है 70 से 80 के बीच में, 70 से 80 के बीच में अब हमको लेना है। सुनिए ध्यान से, 70 से 80 के बीच में, 70 से 80 में हम 70 ले सकते हैं, 80 नहीं लेंगे। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9, यानी 70 से 80 के बीच में 9 है। अच्छा अभी हम 80 तो काउंट नहीं किया, तो इसलिए मतलब हम एक और ले लेंगे, 80 से 90 भी बढ़ा दो। अब 80 से 90 के बीच में देखो, तो भाई 80 से 90 के बीच में सिर्फ एक ही मिलेगा और वो है 80, क्योंकि 80 ही लास्ट संख्या है आपकी। 1 2, तो ये हो जाएगा 2। अब टैली चिन्ह हमने बताया है कि 4 का टैली चिन्ह 1 2 3 4 हो जाएगा। 6 के टैली चिन्ह में आप 5 तक बनाओगे, फिर एक संख्या आप अलग से लिख लोगे। 4 वाले में 1 2 3 4 करोगे, 5 वाले में 1 2 3 4 और 1 5 हो जाएगा। 9 वाले में 1 2, अच्छा हाँ ठीक है, 1 2 3 4 और 1 5, और 1 2 3 4 आप अलग से बना दोगे, ठीक है, 5 4 9, और 2 वाले में आपका 1 और 1 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका हो गया टैली चिन्ह, ठीक है। अब आपको ऐसे ही आपको बनाना होगा। संचयी बारंबारता भी अगर आपको लिखनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आपको संचयी बारंबारता भी लिखनी है, जैसे बारंबारता आपने लिख दिया है, और आपको इसका संचयी बारंबारता भी अगर आपको लिखना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? कुछ नहीं, जैसे पहला क्या था? 4, अब 4 में आप 6 जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 10, 10 में आप 4 जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 14, 14 में आप 5 जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 19, 19 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 28, और 28 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 30। तो आप संचयी बारंबारता भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये आपका बनता है इस प्रकार का, इसको जरूर पढ़ लेना, 2 नंबर का 100% आता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और डेली शाम को 6 बजे जुड़ना ना भूलिए, डेली हम लोगों की क्लासेस चलती हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन 2021 में आया था डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में। चलिए इसको आप करिए, कुछ बनाइए, कोशिश करिए, बनाइए इसको, कोशिश करिए। सिंपल है ये, इसमें कोई दम नहीं है। पिक्टोग्राफ और टेलीग्राफ, दो में से एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। सॉरी। चलिए, अब यहां पर आपको पिक्टोग्राफ बनाना बहुत इजी है, मैं आपको सिंपल तरीके समझा देता हूं पिक्टोग्राफ में क्या होता है। जैसे आपने अभी टेलीग्राफ में देखा था, सुनिए, टेलीग्राफ में आपने देखा था कि आपको सिर्फ 5 तक बना सकते थे, यानी कि 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 और 5 के लिए 5। ऐसे ही आपको जो पिक्टोग्राफ बनाया जाता है ना भाई मेरे, पिक्टोग्राफ, जो आपका पिक्टोग्राफ होता है, पिक्टोग्राफ में हम गोला बनाते हैं, और इस गोला में हम 4 छोटी छोटी बिंदियां कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 8 का बनाना है पिक्टोग्राफ, जैसे मान लीजिए मुझे 4 का बनाना, चलिए पहले 4 का, तो 4 का बनाएंगे तो हम 4 ऐसे ऐसे बिंदी कर देंगे, तो ये हमारा 1 बन गया। जैसे मान लीजिए मुझे 7 का बनाना है, तो अगर 7 का बनाना होगा तो 1 हमारा 4 का बनेगा, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 1 में हम सिर्फ 3 बिंदी रखेंगे, 5 6 7, 1 आपका खाली रहेगा। तो अगर आपको 7 का पिक्टोग्राफ बनाना है तो 1 में 4 भर दोगे और 1 में 3 भर दोगे। चलिए इसका हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इसका बनाना है यातायात के, एक सेकंड, हम लिख सकते हैं यातायात के साधन लिख सकते हैं एक तरफ, और एक तरफ हम प्रशिक्षुओं के संख्या, यहां पर हम लिख देंगे यातायात के साधन, यातायात के साधन, और एक तरफ हम लिख देंगे प्रशिक्षुओं की संख्या, प्रशिक्षुओं की संख्या,
ये डीएलएड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ हम लिख लेंगे प्रशिक्षुओं की संख्या। अब जैसे यातायात के साधन में हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है स्कूटर, सबसे पहली चीज दी गई है हमारे पास स्कूटर, दूसरी हमको दी गई है ऑटो, तीसरी दी गई है पैदल, चौथी दी गई है मोटरसाइकिल, और पांचवी दी गई है अन्य। अब हमको ये बताइए स्कूटर की संख्या कितनी है। अब आप कहोगे सर 8 है, तो 8 का जब आपको पिक्टोग्राफ बनाना है तो आप क्या करोगे भाई, 2 डायग्राम बनाओगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म। ऑटो की संख्या कितनी है 9। अब 9 के लिए आप 3 बनाओगे, 9 के लिए आप 3 बनाओगे, क्योंकि आपको पता है कि एक में मैक्सिमम 4 हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पर 1, बाकी 3 खाली रहेगा। पैदल के लिए 18 है। अब 18 के लिए आपको कितना बनाना है आप बताइए। पैदल के लिए कितना बनाना है, पैदल के लिए आप कहोगे सर एक में 4 आ जाएगा, इसमें भी 4 4 8 आ जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा, और इसमें हम 2 कर देंगे, यानी इसमें 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 4 4 सब में रहेगा, 4 4 सब में रहेगा भैया, लेकिन इसमें सिर्फ कितना रहेगा, इसमें सिर्फ 2 रहेगा। तो 4 चौक 16 2 18। मोटरसाइकिल में 10 है, तो 10 के लिए आप क्या करोगे, पहले आप 4 बनाओगे, फिर आप 4 बनाओगे, 4 4 8, फिर आपका यहां पर 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो 10 हो गया। अन्य में 15 है, तो आप क्या करोगे, ऐसे ही आप आगे भी बना लेना। अन्य के लिए 15 अगर बनाना है तो 4 4 8 4 12, पहले 3 आप पूरा भर देना और चौथे में आप 3 भर देना, तो ये आपका बन जाएगा पिक्टोग्राफ। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, क्या इसको करवा दें क्या, ये अन्य वाला? देखो अन्य में आपको यहाँ पर जगह नहीं बची थी इसलिए हमने नहीं करवाया था। अन्य के लिए अगर आपके पास 15 है तो मैं कर देता हूं, जैसे ये हो जाएगा 4 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, और 1 2 3 यानी 12 और 3 15 हो गया, एक आपका खाली रहेगा। ठीक है, तो अन्य वाला ये बन जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज की क्लास तो वीडियो को जरूर लाइक करें और डेली शाम को 6 बजे जरूर जुड़ें, क्योंकि यहां पर बिल्कुल धुआंधार क्लासेस चलती है और जो क्लास में क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं डिट्टो वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसते हुए नजर आएंगे। तो आप लोग डेली की क्लास करिए, रिविजन करिए। अगर आपका एक क्लास मतलब एक बार पढ़ने से नहीं क्लियर हो रहा है, आपकी मैथ ज्यादा वीक है, तो आप एक बार उसको दोबारा भी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये रही आज की अपडेट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।